कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर में जहां एक बहुत बड़ी हवेली थी। राजमहल हाउस। ये हवेली कभी एक बहुत अमीर परिवार की थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में आज भी उस परिवार की इकलौती बेटी कियारा की आत्मा भटकती है। कियारा बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए वहीं बांध दिया। कहा जाता है कि कियारा से किसी ने धोखा किया था और उसी धोखे की आग में उसे जिंदा जला दिया गया। तब से वो हवेली शापित हो गई। सालों बाद 5 दोस्त रवि, मोना, समीर, नेहा और सूरज एक रात उस हवेली में वीडियो शूट करने आए। वे सब यूट्यूबर थे और हॉरर वीडियो बनाते थे। समीर बोला, अगर इस हवेली में शूट करेंगे तो वीडियो जरूर वायरल होगा। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन मोना ने कहा, लोग सच में कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, सोच लो। रवि ने मजाक में कहा, भूत अगर दिखा तो उससे भी इंटरव्यू ले लेंगे। सब हंसते हुए अंदर गए। हवेली का गेट बहुत पुराना था। जब उन्होंने धक्का देकर खोला तो जंग खाया लोहे का दरवाजा चीखा, क्रीक, और ठंडी हवा ने सबको सिहरन दे दी। जैसे ही अंदर कदम रखा, चारों तरफ धूल और जाले थे। पुराना झूमर हवा से झूल रहा था और दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थी जिनकी आंखें जैसे सबको घूर रही थीं। मोना बोली, मुझे ये पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब चौंक गए। रवि बोला, शायद हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन वहां हवा नहीं चल रही थी। वो सब कैमरा ऑन करके हवेली का हर कोना शूट करने लगे। अचानक नेहा ने देखा कि ऊपर की मंजिल पर किसी लड़की की परछाई खड़ी थी। उसने कहा, वो देखो ऊपर कोई है। सबने टॉर्च ऊपर फेंकी पर कुछ नहीं था। समीर बोला, शायद रोशनी का धोखा। लेकिन उसी पल ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। सबके कदम रुक गए। धीरे धीरे वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। जैसे ही ऊपर पहुंचे, सामने एक कमरा था जिस पर लिखा था, कियारा का कमरा, मत खोलो। रवि ने कहा, अब तो यही खोलेंगे। और दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना शीशा दिखाई दिया, जिसके सामने एक पुरानी सफेद ड्रेस रखी थी और बगल में एक जला हुआ फोटो। नेहा ने फोटो उठाया, उसमें एक सुंदर लड़की थी, मुस्कुराती हुई। पीछे लिखा था, कियारा 1998। अचानक शीशे में धुंध फैलने लगी और शीशे में वही लड़की दिखाई दी, पर अब उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। उसने धीरे से कहा, मेरा कमरा क्यों खोला? सब चिल्ला पड़े और पीछे हट गए। शीशा जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। कमरे की दीवारें कांपने लगी, झूमर अपने आप हिलने लगा। नेहा बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में जलने की गंध फैल गई। आवाज आई, तुम सबको दिखाऊंगी कि दर्द क्या होता है। तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, मुझे जिंदा जलाया गया था। मोना रोने लगी, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ शूट करने आए थे। आत्मा की आवाज आई, कभी किसी के दर्द पर हंसो मत। और फिर अचानक कमरे की बत्तियां अपने आप जल उठीं। अब सब भागकर नीचे जाने लगे, लेकिन नीचे पहुंचते ही दरवाजा गायब था। उसकी जगह बस दीवार थी। हवा ठंडी हो गई और हवेली में कहीं दूर से पियानो बजने लगा। रवि बोला, ये कौन बजा रहा है? और जैसे ही वो पियानो वाले कमरे में पहुंचे, वहां कियारा बैठी थी, सफेद कपड़ों में, जलती आंखों के साथ। उसने कहा, मुझे आज भी इंसाफ नहीं मिला। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। सूरज ने कांपते हुए कहा, हम सुनेंगे, हम तेरी कहानी सबको बताएंगे। कियारा धीरे धीरे उनके पास आई, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, अगर तुम सच में मेरा दर्द समझते हो तो मेरा सच सबको दिखा दो। और फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगले दिन सुबह दोस्तों ने पुलिस को जाकर सब बताया। पुलिस ने पुरानी फाइलें निकाली और सच्चाई सामने आई, कियारा को उसके मंगेतर ने लालच में जिंदा जला दिया था ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। जब वो सब सच्चाई कैमरे पर डालते हैं, हवेली की तस्वीरें अपने आप चमकने लगती हैं। झूमर की रोशनी जगमगाने लगती है, जैसे हवेली ने भी सुकून की सांस ली हो। उसी शाम, जब सूरज ढल रहा था, हवेली के दरवाजे से ठंडी हवा चली और एक हल्की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। रवि आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कभी कभी डर का मतलब बुराई नहीं होता, वो सिर्फ अधूरी सच्चाई होती है। और धीरे धीरे हवेली की बत्तियां बुझ जाती हैं
पीछे रह जाता है बस सन्नाटा और शांति।